नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र बैच में क्लास 4 का रिवीजन, जिसमें कि हम रीजनल पावर्स पढ़ रहे थे। बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध और मैसूर कैसे खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की प्रमुख टॉपिक होगी पंजाब। आइए देखते हैं पंजाब का मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, एक साथ पढ़ेंगे। पंजाब में प्रमुख समुदाय था सिख समुदाय, जिसके 10 गुरु हुए, जो कि एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न बनते हैं। सिख समुदाय के संस्थापक और सिख समुदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। करतारपुर यह पाकिस्तान में है। इसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। नोट पॉइंट में देखते हैं, करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के मध्य खोला गया है। करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा वीज़ा मुफ्त होती है, यानी कि यहाँ आवागमन करने के लिए चाहे इंडिया के हो या फिर पाकिस्तान के व्यक्तियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। गुरु नानक देव ने गुरु का लंगर नाम से, जिसे पंगत भी कहते हैं, इन्होंने शुरुआत की थी और इनकी रचना है जपजी, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिख समुदाय के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना है। लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने का और इससे और अधिक अच्छे तरीके से विकास करने का कार्य किया गया इनके द्वारा। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। याद रखेंगे, गुरु अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया, जो कि सिख समुदाय के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव के उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित करने का कार्य गुरु अंगद देव ने किया। सिख समुदाय के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास ने 12 गद्दियों की स्थापना की और लौना नामक विवाह प्रथा गुरु अमरदास ने स्टार्ट किया। सिख समुदाय के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। ये भी अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास को अकबर ने जमीन भेंट की थी और गुरु रामदास नगर, जो कि वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की, जिसकी जमीन अकबर ने भेंट की थी। याद रखेंगे। और इनके द्वारा जलाशय का भी निर्माण करवाया गया। सिख समुदाय के 5वें और बेहद ही प्रसिद्ध गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें कबीर, रैदास और बाबा फरीद नामदेव जी का उल्लेख भी किया गया है इस आदि ग्रंथ में गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु अर्जुन देव ने गुरु पद को पैतृक बनाया। हरमिंदर साहब मंदिर की स्थापना अमृतसर में, जिसकी नींव मियाँ मीर ने रखी। याद रखेंगे, हरमिंदर साहब मंदिर की स्थापना अमृतसर में, इसकी नींव मियाँ मीर ने रखी और इस पे सोना चढ़वाने का कार्य किया राजा रणजीत सिंह ने। इस कारण इसका नाम गोल्डन टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर पड़ा, जो कि वर्तमान में अमृतसर में स्थित है। सिख समुदाय के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को हिंद का चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी, क्योंकि इसने कहा कि आप या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए या फिर मृत्यु को। तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया, जिसके बाद से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। इनके सम्मान में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा खोला गया है। सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के अंतिम गुरु हैं। 1675 ईस्वी से लेकर के 1608 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह भी कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था पटना बिहार में
और हत्या इनकी 1708 में नांदेड़ में की गई थी। इन्होंने 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुला प्रथा की शुरुआत की। सिख समुदाय यानी सिखों के द्वारा 5 ककार धारण किए जाते हैं। ये 5 ककार हैं केश, यानी सिख समुदाय के लोग केश, लंबी केश रखते हैं, हमेशा कृपाण भी धारण करते हैं, कंघा, कच्छा, और ये हमेशा कड़ा भी पहनते हैं। ये 5 ककार हैं सिख समुदाय के, याद रखेंगे आप। सिख समुदाय के गुरु के 5 शिष्य थे जिसे पंच प्यारे के नाम से कहा जाता था। ये 5 शिष्य थे दयाराम, धर्मदास, जगन्नाथ, हिम्मत और माधव सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। इनके सम्मान में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह पहली बार मनाया गया था 2022 में। नोट पॉइंट में अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, भविष्य में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ही रहेंगे अगले गुरु, यानी कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया गया। सिख समुदाय में कुल 10 गुरु हुए। इसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को ही, जो कि सिख समुदाय का पवित्र ग्रंथ है, इसे गुरु बना दिया गया। आगे अब कोई गुरु नहीं थे। सिख समुदाय से संबंधित थे बंदा बहादुर, जिनकी हत्या फर्रुखसियर ने कर दी थी। ये वही फर्रुखसियर था जो कि बीमार हुआ और इसके इलाज अंग्रेज डॉक्टर से करवाया गया और इससे खुश होकर के इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की परमिशन दी थी। वही फर्रुखसियर था जिसने हत्या करवा दी थी बंदा बहादुर की। नोट पॉइंट में देखते हैं, अकाल तख्त की स्थापना सिख समुदाय के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह ने की। अब देखते हैं पंजाब का उद्भव स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे हुआ। पंजाब के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो इसके अंतर्गत वर्तमान का पंजाब राज्य और पहले का पंजाब जब भारत और पाकिस्तान एक में थे। वर्तमान में अधिकतम भाग पंजाब का पाकिस्तान में है। तो ये पहले का भारत और पाकिस्तान का पूरा पंजाब इस क्षेत्र में था। महत्वपूर्ण क्यों था? इसे पंच आब यानी पंजाब के नाम से जानते हैं क्योंकि ये 5 नदियों का स्थान है और इस कारण से इसकी जमीन बेहद ही उपजाऊ है और भू राजस्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अवध और बंगाल ये स्वतंत्र घोषित हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। दिल्ली में मुगल शासक कमजोर हो चुके थे। औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बचा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लगातार प्रभाव दिल्ली पे बना रही थी। इसके बाद वह पंजाब तक पहुंचती। बाहर से आक्रमणकारी ये पंजाब पर अटैक कर रहे थे, इसलिए पंजाब को अपना शक्ति को बढ़ाना जरूरी था। प्रमुख कारण रहा मुगलों का कमजोर होना। पंजाब आक्रमणकारियों के अटैक से बचने के लिए इसने मजबूत सेना बनाना स्टार्ट कर दिया। पंजाब में 5 नदियों के नाम देखते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसी के नाम से इसे पंजाब यानी पंजाब कहा गया। ये 5 नदियों की भूमि है। सिख समुदाय ये 12 मिसल में बटा हुआ था। 12 मिसल में एक प्रमुख मिसल था सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे राणा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का कार्यकाल 1780 से लेकर के 1839 तक रहा। रणजीत सिंह एशिया की सेकेंड सबसे शक्तिशाली सेना या फौज इनके पास थी, ऐसा कहा था ऑकलैंड ने। और प्रथम स्थान पर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को माना, क्योंकि यह अंग्रेज थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रथम स्थान। और एशिया की सबसे शक्तिशाली दूसरी सेना माना राणा रणजीत सिंह की सेना को। इन्हें अफगानी जमान शाह ने राजा की उपाधि प्रदान की थी।
और अफगानी जमान शाह ने ही गिफ्ट में लाहौर दिया था रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। राणा रणजीत सिंह ने अफगानी शासक शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने में मदद की, जिसके कारण उपहार में कोहिनूर का हीरा इन्हें प्रदान किया गया। राणा रणजीत सिंह के अंतर्गत ये 4 प्रांत थे, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुई। ये अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पंजाब के बीच होती है। उस टाइम गवर्नर जनरल मिंटो थे। प्रतिनिधि कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से? तो मैटकॉक प्रतिनिधि था और पंजाब से थे राणा रणजीत सिंह, जिनके बीच अमृतसर की संधि होती है। और इसमें कहा जाता है कि सतलुज नदी को पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र के बीच में सीमा माना जाएगा, यानी कि इस नदी के उस पार ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, ना ही इधर पंजाब से राणा रणजीत सिंह आएंगे, यानी कोई आक्रमण नहीं होगा। ये समझौता हुआ राणा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। रणजीत सिंह की सेना को फौज-ए-खास कहा जाता था। फौज-ए-खास में विदेश के अलार्ड थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये घुड़सवार सेना को ट्रेनिंग देते थे। अलार्ड बंतूरा था, यह इटली का निवासी था और ये पैदल सेना को ट्रेनिंग देता था। और थे कोट और गार्डनर। नोट पॉइंट में देखते हैं। फ्रांसीस यात्री विक्टर जाखमा ने रणजीत सिंह को नेपोलियन कहा। अंतिम हुए दिलीप सिंह। ये अल्पवयस्क थे, यानी कि इनकी उम्र बेहद ही कम थी और इनकी संरक्षिका थी जिंदा कौर। ये कमजोर पड़े और इसके बाद से आंग्ल और सिख युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हुआ 1845-46 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे हार्डिंग और दिलीप सिंह की तरफ से जिंदन कौर और इसके सेनापति बनाए गए थे लाल सिंह। लाल सिंह ने विश्वासघात कर दिया हार्डिंग से मिल करके, जिसमें कि दिलीप सिंह हार जाते हैं। 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि होती है। इस संधि को भेरोवल की संधि के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड युद्ध होता है आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में। इसमें पंजाब का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया जाता है और नेतृत्व कर रहा था डलहौजी, जिसकी प्रमुख नीति थी हड़प नीति। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। कोहिनूर हीरा या लेकर के इंग्लैंड चले जाते हैं दिलीप सिंह। कोहिनूर हीरा का इतिहास देखते हैं। यह गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम गोलकुंडा नामक खान से प्राप्त होता है, जिसका संबंध है गुंटूर जिला का काकतीय वंश से। काकतीय वंश से संबंधित मलिक कफूर यह दिल्ली लाता है कोहिनूर का हीरा। फिर दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। फिर यह कोहिनूर का हीरा बाबर के पास जाता है, जो कि मुगल सम्राट है। बाबर के बाद से शाहजहां इसे लेता है कोहिनूर के हीरे को और मयूर सिंहासन में इसे लगवा देता है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में यहाँ अटैक करता है नादिर शाह 1739 ईस्वी में और मयूर सिंहासन को उठा करके अपने साथ ले जाता है और इसे माउंटेन ऑफ लाइट कहा, यानी कोहिनूर कहा नादिर शाह ने। और ये पहुंच जाता है कोहिनूर का हीरा अफगान में शाह शुजा गिफ्ट के रूप में राणा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा प्रदान करता है। राणा रणजीत सिंह से यह कोहिनूर का हीरा दिलीप सिंह अपने साथ जब जाते हैं यूके तो वहाँ पे लेके जाते हैं और यह यूके में महारानी विक्टोरिया के ताज पर इसे जड़ा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।